हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आप सभी पेरेंट्स के मन में ये ख्याल आता है कि हमने जो हिंदी वर्णमाला है अ से लेके ज्ञ तक हमने बच्चों को वो अच्छे से सिखा दी है। अब हम किस तरह से मात्रा सिखाएं। बट आप सभी पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा कि बच्चे को अगर सही वे में हमने मात्राएं नहीं सिखाई तो वो कुछ टाइम बाद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे छोटी बड़ी, छोटे ऊ बड़ा ऊ, इन सब की मात्राओं में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जब भी आप मात्रा सिखाएं तो सबसे पहले आप दो बातों का ख्याल रखिए। फर्स्ट है पहचान करना, रिकॉग्निशन। मतलब जो भी हमने बच्चे को अ से लेके ज्ञ तक वर्णमाला सिखाई है, आप रैंडमली बच्चे से पूछिए। जैसे कि ये हमने राइट कर दिया और बच्चे से पूछा बताओ ये कौन सा अक्षर लिखा है, तो बच्चा बताएगा क है। ये कौन सा है, तो बच्चा बताएगा च है, न है। इस तरह से आप अपने बच्चे का टेस्ट लीजिए अ से लेके ज्ञ तक वर्णमाला। जब बच्चा सारे के सारे वर्णों को अच्छे से पहचानने लग जाए, सारे अक्षरों को रिकॉग्नाइज कर ले, तो फिर सेकंड स्टेप में आप इन वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द बच्चे को बताइए। सबसे पहले आप दो वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्द बच्चों को पढ़ाइए, फिर तीन वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्द बताइए, उसके बाद फिर चार वर्णों से मिलकर शब्द बताइए। इससे क्या होगा ना कि बच्चे मात्रा लगाने के पहले शब्द को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि शब्द क्या होता है। जैसे कि क प्लस म इन वर्णों से मिलके कम शब्द बना है। उसी तरह से म प्लस त मत, ह प्लस म हम, स प्लस ब सब, क प्लस र कर। इस तरह से आपको पहले दो वर्णों से मिलकर शब्द बनवाना है, फिर बच्चे को तीन वर्णों से जैसे सरस, कमल, इस तरह से सिखाना है। फिर चार वर्णों से मिलकर शब्द बताना है, जैसे अदरक, पनघट, इस तरह से। फिर इसके बाद बच्चे को थर्ड स्टेप में हमें मात्रा सिखानी है। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को 12 खड़ी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि क का की खी कुकू, इस तरह से। बट ये वे गलत है। हमें मात्रा सिखाने के लिए बच्चे को कका की स्टार्टिंग में नहीं सिखानी है, जबकि सबसे पहले हमें ऐसे वर्ण को बिना मात्रा वाले शब्द बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद फिर सबसे पहले हमें एक एक मात्रा लेनी है। सबसे पहले हमें एक मात्रा की प्रैक्टिस करवानी है, देन दूसरी मात्रा की। और बच्चों को ये बताना है कि जो हमारे स्वर होते हैं अ से लेके अह तक, उनका इस्तेमाल हम व्यंजन के ऊपर मात्रा लगाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आ की ये मात्रा होती है एक स्टैंडिंग लाइन, मतलब आ। तो आपको सारे वर्ण क से लेके ज्ञ तक बच्चे को का, खा, गा, घा इस तरह से सिखाना है। उसके बाद फिर आप वर्ड की बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। जैसे कि क प्लस ल, तो बच्चे को पता है दो वर्ण कल होता है, तो फिर आप बच्चे को बताइए कि क में हम आ की मात्रा लगा देंगे तो वो का हो जाएगा, और ल में आ की मात्रा लगा देंगे तो वो ला हो जाएगा। तो ये मिलके बन गया काला। इस तरह से आप पहले बच्चों को शब्दों की प्रैक्टिस करवाइए। पहले आ की मात्रा लीजिए और उसमें बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट शब्द बताइए। उसके बाद फिर म प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, ये बन गया माला। आप बच्चों को इस तरह से प्लस जरूर करवाइए और बच्चों को बताइए कि आपस में किस तरह से मात्राएं लगाकर शब्द बनते हैं। ह प्लस आ की मात्रा प्लस थ हाथ, न प्लस आ की मात्रा प्लस क नाक, ह प्लस र प्लस आ की मात्रा हरा। इस तरह से आपको बच्चे से मात्राओं की प्रैक्टिस करवानी है, वर्ड सिखाना है। इसके बाद फिर आप कुछ
बच्चे के लिए टेस्ट के लिए वर्कशीट प्रिपेयर कीजिए। आप बच्चों को बहुत सारे वर्ड सिखाइए, उसके बाद फिर बच्चे से इस तरह से टेस्ट ले सकते हैं कि चलो ये मैंने कुछ लिख दिए हैं, आप बताओ ये मात्रा लगा के कौन सा शब्द बना है। तो बच्चा यहाँ पे ग प्लस ल प्लस आ की मात्रा गला लिखेगा। उसके बाद फिर अगेन आप पूछ सकते हैं कि र प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा क्या बना। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आप आंसर लिखिए। तो बच्चा यहाँ पे र आ ज आ राजा इस तरह से मात्रा लगा के शब्द को बनाएगा। तो आप इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए, बच्चे से टेस्ट लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट मात्रा, पहले आ की मात्रा की खूब प्रैक्टिस कीजिए, फिर ई की मात्रा। ई की मात्रा की इस तरह से मात्रा होती है, बच्चे को बताइए भी कि ई की ये छोटी मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगती है। फिर अगेन आपको क से लेके ज्ञ तक सारी मात्राएं बच्चे को सिखानी है, जैसे कि की, खी, गी, घी, इस तरह से आपको क से ज्ञ तक बच्चे को सिखाना है। उसके बाद फिर आपको वर्ड की प्रैक्टिस करवानी है। तो चलिए हम इसमें कुछ वर्ड देख लेते हैं कि छोटी ई की मात्रा से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो छोटी ई की मात्रा प्लस ह प्लस र प्लस न, तो ये मिलकर बना हिरन। र प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस व, रवि। इस तरह से आपको बच्चे के साथ में बहुत सारे वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। छोटी ई की मात्रा प्लस क प्लस त प्लस आ की मात्रा प्लस ब, ये बना किताब। और ध्यान रखिए आपको इस तरह के वर्ड लेना जिसमें ओनली छोटी ई की मात्रा यूज़ हुई हो, और जो हमने इसके पहले पढ़ ली है आ की मात्रा यूज़ हुई हो। इसके आगे जो ए औ इनकी मात्रा यूज़ ना हुई हो। इसके बाद न प्लस आ की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस र प्लस य प्लस ल, और बच्चे को आप बोलिए कि आपको खुद से बनाना है। तो बच्चा यहाँ पे मात्रा लगा के नारियल, नारियल इस तरह से खुद से लिखेगा। याद रखिए जब भी कोई आपने मात्रा सिखाई उसके बाद बच्चे को टेस्ट जरूर लीजिए। ड प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस ल प्लस य प्लस आ की मात्रा, तो ये बच्चे से पूछिए क्या बना, तो बच्चा बताएगा डलिया। इस तरह से बहुत सारे वर्ड है जिनकी आप बहुत सारी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फिर आप इस तरह से भी बच्चे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं कि बताओ ये छ व में हम कहाँ पे मात्रा लगाएंगे कि वर्ड बन जाए। तो बच्चा छवि मात्रा लगाएगा, टकट, टकट में हम कहाँ मात्रा लगाए कि एक वर्ड बनेगा। तो बच्चा यहाँ पे ट पे छोटी की मात्रा लगा के टिकट बना सकता है। गलास में हम कहाँ मात्रा लगाए कि एक वर्ड बन जाए, तो यहाँ पे ग में छोटी की मात्रा गिलास। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चा फ्यूचर में जाके उसे कोई कन्फ्यूज़न ना हो और वो कभी भी भूले ना। इसके बाद फिर हम बड़ी की मात्रा देखेंगे कि बड़ी में इस तरह से मात्रा लगती है। अगेन हम क से लेके ज्ञ तक सारी बड़ी की मात्रा को लगाकर देखेंगे, क से लेके ख तक सारे वर्णों के ऊपर, जैसे की, खी, गी, घी। इस तरह से आपको ज्ञ तक बच्चे को सिखाना है। उसके बाद फिर अगेन हम वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। च प्लस बड़ी की मात्रा प्लस ल, चील। ह प्लस आ की मात्रा प्लस थ प्लस बड़ी की मात्रा, ये मिलकर बना है हाथी। ल प्लस बड़ी की मात्रा प्लस च प्लस बड़ी की मात्रा, लीची। च प्लस बड़ी की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा,
चीता। इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करवानी है। मैं अभी सिर्फ 3-4 वर्ड्स आपको बता रही हूँ समझाने के पर्पज़ से, पर आपको बच्चे को बहुत सारे वर्ड्स बताना है ताकि उसको सारी मात्राएं ध्यान में आ जाए, कभी भी वो भूले ना। इसके बाद फिर आप बच्चे को भी कुछ इस तरह की वर्कशीट दे दीजिए ताकि बच्चा खुद से करे, खुद का दिमाग यूज़ करे। जैसे कि जो घर में दादी नानी होती है तो उनके नाम आप लिखवाइए, द प्लस आ की मात्रा प्लस द प्लस बड़ी की मात्रा दादी, न प्लस आ की मात्रा प्लस न प्लस बड़ी की मात्रा नानी, छोटी की मात्रा प्लस त प्लस त प्लस ल प्लस बड़ी की मात्रा, ये मिलकर बना तितली। इस तरह से आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर बच्चे के साथ में कुछ टेस्ट भी उनके लेना है ताकि पता चले कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। ग प्लस बड़ी की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, तो बच्चा यहाँ पे मात्राओं को ऐड करके बना लेगा गीता। द प्लस बड़ी की मात्रा प्लस प प्लस क, तो फिर यहाँ पे बच्चा बताएगा दीपक। आप इस तरह की ना बहुत सारी वर्कशीट बच्चे से करवा सकते हैं। म प्लस छ प्लस ल प्लस ई की मात्रा मछली। नाउ जब बड़ी की मात्रा हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ऊ, ये छोटे ऊ की मात्रा है। अगेन आपको क से लेके ग तक जो हमारे व्यंजन होते हैं उनके ऊपर आपको सारे व्यंजन के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा लगवा के बच्चे से प्रैक्टिस करवानी है। जैसे कि कू, खू, गू, घू, इस तरह से जितने भी व्यंजन है ग तक सारे व्यंजन के ऊपर। इसके बाद फिर आप बच्चे को वर्ड की प्रैक्टिस करवाइए। ग प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ब, तो ये हो गया गुलाब। क प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस छ प्लस अ प्लस आ की मात्रा कछुआ। प प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस बड़ी की मात्रा, ये हुआ पुजारी। इस तरह से आपको वर्ड की प्रैक्टिस करवानी है। फिर बच्चे से टेस्ट भी लेना है कि उसको समझ में आया है कि नहीं। उसके लिए आप अगेन इस तरह की वर्कशीट प्रिपेयर कर लीजिए। स प्लस आ की मात्रा प्लस ब प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस न, और फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए कि बच्चे से पूछिए कि क्या मिलकर बना है, तो बच्चा मात्राओं को ऐड करके बताएगा साबुन। नेक्स्ट क प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस र प्लस स प्लस बड़ी ई की मात्रा कुर्सी। इस तरह से आपको बच्चे से टेस्ट लेना है। जब हमारी छोटी ऊ की मात्रा हो जाए कंप्लीट तो फिर हम बच्चे को बड़े ऊ की मात्रा सिखाएंगे। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। अगेन आपको क से लेके ग तक बड़े ऊ की मात्रा लगाना है सारे व्यंजन के ऊपर, और बच्चों को बताना है कि क से लेके ग तक किस तरह से वो प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कू, खू, गू, घू, इस तरह से आपको ज्ञानी तक ऊ की मात्रा लगवानी है। जब बच्चा क से लेके ग तक बहुत अच्छे से सीख जाएगा बड़े ऊ की मात्रा लगाना, फिर अगेन आपको शब्दों की प्रैक्टिस करवानी है। ज प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा जूता। ख प्लस ज प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस र खजूर। त प्लस र प्लस ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ज
तरबूज। इस तरह से आप अगेन यहाँ पर भी वर्ड्स की बच्चे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाइए। जब बच्चा वर्ड बनाने लगे, शब्द बनाने लगे, तो फिर इसके बाद आप बच्चे का टेस्ट भी लीजिए। जैसे कि फ प्लस बड़े ओ की मात्रा प्लस ल प्लस द प्लस आ की मात्रा प्लस न, और बच्चे से पूछिए कि ये क्या है, तो बच्चा यहाँ पे सारी मात्राओं को मिला के वर्ड बना देगा फूलदान। म प्लस ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस बड़ी की मात्रा, मूली। क प्लस ब प्लस बड़े ओ की मात्रा प्लस त प्लस र, कबूतर। इस तरह से हमें सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है बच्चे के साथ में, और बच्चे का टेस्ट भी लेना है। इसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट मात्रा है ए की मात्रा, छोटे ए की मात्रा। ये छोटा ए है हमारा, जिसकी मात्रा इस तरह से होती है, एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर। अगेन हमको क से लेके ग तक बच्चे को ए की मात्रा लगवानी है, जैसे के, खे, गे, घे, इस तरह से। जब बच्चा क से लेके ग तक ए की मात्रा अच्छे से लगाना सीख जाए, तो फिर उसके बाद अगेन हम बच्चों को शब्द की प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरह से हम ए की मात्रा के शब्द बना सकते हैं। तो र प्लस ए की मात्रा प्लस ल प्लस ग प्लस आ की मात्रा प्लस ड़ प्लस बड़ी की मात्रा, और ये मिलकर बनेगा रेलगाड़ी। स प्लस व प्लस ए की मात्रा प्लस र प्लस आ की मात्रा, सवेरा। क प्लस ए की मात्रा प्लस त प्लस ल प्लस बड़ी की मात्रा, केतली। इस तरह से आप बहुत सारे शब्द की प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद फिर आप बच्चे का टेस्ट भी लीजिए कि उसको मात्रा समझ में आई है कि नहीं। ज प्लस ल प्लस ए की मात्रा प्लस ब प्लस बड़ी की मात्रा, और बच्चे से पूछिए कि ये मिलके क्या बनेगा, तो बच्चा यहाँ पे मात्राएं लगा के जलेबी शब्द बनाएगा। स प्लस फ प्लस ए की मात्रा प्लस द, तो ये बनेगा सफ़ेद। इस तरह से हमें बच्चे के साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बड़े ए की मात्रा, जो छोटा ए होता है उसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं, और जो ये बड़ा ए होता है उसको हम ए बोलते हैं। तो अगेन आपको क से लेके ग तक बच्चे के साथ में प्रैक्टिस करनी है ए की, जैसे कै, खे, गे, घे, इस तरह से ग तक। जब बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा बड़े ए की मात्रा लगाना पर्टिकुलर अलग अलग व्यंजन के ऊपर, तो उसके बाद फिर हम शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे के साथ में। तो थ प्लस ए की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, तो ये बना थैला। क प्लस ऐ की मात्रा प्लस म प्लस र प्लस आ की मात्रा, ये बना कैमरा। स प्लस ऐ की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस न प्लस क, सैनिक। इसके बाद फिर आपको अगेन बच्चे का टेस्ट लेना है, उससे कुछ इस तरह के आप वर्ड पूछ लीजिए। न प्लस ऐ की मात्रा प्लस न, नैन। ब प्लस ऐ की मात्रा प्लस ल, और बच्चे से बोलिए कि तुम्हें बनाना है, तो बच्चा यहाँ पे नैन वर्ड लिख देगा। ब ऐ ल, बैल। इस तरह से जब आप ए की मात्रा अच्छे से सिखा देंगे, तो फिर उसके बाद हम ओ की मात्रा सिखाएंगे।
ओ की मात्रा इस तरह की होती है। अगेन हम क से लेके य तक बच्चे को सारे व्यंजन के ऊपर मात्रा लगाना सिखाएंगे, जैसे कि को, खो, गो, घो, इस तरह से य तक सारे व्यंजन के ऊपर मात्रा लगवानी है। और याद रखिए बच्चे को आप बताइए कि जो ये स्टैंडिंग लाइन होती है ना, इसके ऊपर से मात्रा लगेगी, ना कि जो व्यंजन है उनके ऊपर हमें मात्रा लगानी है। इसके बाद फिर जब आप सारे व्यंजन के ऊपर मात्रा लगाना बच्चे को सिखा देंगे तो अगेन आपको फिर बच्चे के साथ में वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि ब प्लस ओ की मात्रा प्लस त प्लस ल, बोतल। त प्लस ओ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, तोता। ख प्लस र प्लस ग प्लस ओ की मात्रा प्लस श, खरगोश। इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर आप बच्चे का टेस्ट भी ले सकते हैं। म प्लस ओ की मात्रा प्लस र, ये बना मोर। ग प्लस ओ की मात्रा प्लस भ प्लस बड़ी की मात्रा, ये मिलकर बना गोभी। क प्लस ओ की मात्रा प्लस य प्लस ल, ये बना कोयल। इस तरह से आप डिफरेंट बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर ओ की मात्रा। अगेन आपको बच्चे को ध्यान दिलाना है कि जो स्टैंडिंग लाइन है ओ की, उसके ऊपर से दोनों मात्राएं लगती है। आपको क से लेके ग तक अगेन बच्चे को सारे व्यंजन के ऊपर मात्रा लगा के सारे शब्द बनवाना है, जैसे कि कौ, खो, गो, घो, इस तरह से। ग तक आप सब पे मात्रा लगवाइए। उसके बाद फिर हम शब्द की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए शब्द है क प्लस औ की मात्रा प्लस अ प्लस आ की मात्रा, कौवा। न प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा, नौका। इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाइए शब्दों की। कुछ बच्चे से फिर अगेन आप टेस्ट लीजिए। छोटी की मात्रा प्लस ख प्लस ल प्लस औ की मात्रा प्लस न प्लस आ की मात्रा। इससे आपको जो पुरानी मात्रा है ना, छोटी की मात्रा, आ की मात्रा, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको वर्ड इस तरह के लेना है जिसमें हमारी अभी तक की सारी सिखाई गई मात्राएं हो। खिलौना। त प्लस औ की मात्रा प्लस छोटी की मात्रा प्लस ल प्लस य प्लस आ की मात्रा, तौलिया। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है बच्चे के साथ में। उसके बाद फिर नेक्स्ट मात्रा है हमारी अंक की मात्रा। अंक की मात्रा इस तरह से डॉट होती है। अगेन आपको क से लेके ग तक बच्चे के साथ में अंक की मात्रा की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कंग, खंग, गंग, घंग, इस तरह से। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए ग तक, तो उसके बाद फिर आप बच्चे के साथ में शब्द प्रैक्टिस कीजिए। स प्लस अंक की मात्रा प्लस त प्लस र प्लस आ की मात्रा, संतरा। अ प्लस अंक की मात्रा प्लस ग प्लस बड़े ओ की मात्रा प्लस
र, ये मिलके बना अंगूर। ग प्लस अंग की मात्रा प्लस ग प्लस आ की मात्रा, गंगा। इस तरह से आप वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए बच्चे के साथ में। जब बच्चा शब्द बनाने लगेगा ना खुद से, उसके बाद फिर आपको बच्चे का टेस्ट भी लेना है। प प्लस त प्लस अंग की मात्रा प्लस ग, पतंग। झ प्लस अंग की मात्रा प्लस ड प्लस आ की मात्रा, झंडा। इस तरह से हमें बच्चे का टेस्ट भी लेना है। जब उसको अंग की मात्रा आ जाए तो उसके बाद फिर अह की मात्रा। अह की मात्रा ऐसे 2 डॉट लगाना पड़ता है। अगेन आपको क से लेके ग तक बच्चे को अह की मात्रा सिखानी है। जैसे कह, खह, गह, घ। इस तरह से आपको क से लेके ग तक सारे व्यंजन के ऊपर मात्रा लगानी है। इसके बाद अगेन आपको शब्दों की प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे श प्लस न प्लस ऐ की मात्रा प्लस अह, शनेह। पू प्लस न प्लस अह की मात्रा, पुनः। इस तरह से हमें सारी मात्राएं बच्चों को 1 बाय 1 सिखानी है। पहले आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, इस तरह से एक साथ नहीं सिखानी है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और बच्चों को हमें बताना भी है कि अ से लेके अह तक जो हमारे स्वर होते हैं उनका यूज़ हम व्यंजन के ऊपर मात्राएं लगाने के लिए करते हैं। अगेन हम एक बार फिर से मात्राएं देख लेते हैं। ये हमारा आ है, ये आ की मात्रा ई, ये छोटी ई की मात्रा, ये ई, बड़ी ई की मात्रा, ऊ, छोटे ऊ की मात्रा, ये ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटे ए की मात्रा, ये ए, ये बड़े ए की मात्रा, ओ, ये ओ की मात्रा, औ, ये औ की मात्रा है, अंग, ये अंग की मात्रा है, एंड लास्ट अह, ये अह की मात्रा है। इस तरह से आपको बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सारी मात्राएं सिखानी है। ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से अपने बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा फ्यूचर में कभी भी नहीं भूलेगा। बस आपको इस तरह से प्लस लगा लगा के बच्चे को मात्राएं सिखानी है, शब्द सिखाना है और फिर बच्चे का टेस्ट भी लेना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।